मुजफ्फरनगर से उठे एक बयान ने क्यों पूरे देश की राजनीति में आग लगा दी है? क्या एक संत के शब्द अब समाज और सियासत को आमने सामने खड़ा कर रहे हैं? एक बच्चा, वंश खत्म। क्या है इस विवादित बयान के पीछे की पूरी कहानी? क्या जनसंख्या, धर्म और राजनीति का खतरनाक मिश्रण 2027 से पहले ही माहौल बदल देगा? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर क्यों इस बयान पर समर्थन भी है और जबरदस्त विरोध भी? नमस्कार, मैं चंदन भारद्वाज और आपका एक बार फिर से बेहद स्वागत है हमारे चैनल आर्या न्यूज नेटवर्क पर। और आज की इस वीडियो में हम इन्हीं तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मुजफ्फरनगर में आयोजित मां बगलामुखी महायज्ञ के दौरान दिए गए यति नरसिम्हानंद गिरी के हालिया बयान ने एक बार फिर देश की राजनीति और समाज में तीखी बहस छेड़ दी है, जहां उन्होंने जनसंख्या और छोटे परिवार की अवधारणा पर सवाल उठाते हुए बेहद विवादित तुलना कर दी, जिससे माहौल गर्मा गया है। उनके बयान को लेकर एक तरफ समर्थक इसे चेतावनी और सांस्कृतिक चिंता के रूप में देख रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आलोचक इसे भड़काऊ और सामाजिक सौहार्द के लिए खतरा बता रहे हैं। और यही टकराव इस पूरे मुद्दे को और ज्यादा संवेदनशील बना देता है। दरअसल भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में जनसंख्या, धर्म और पहचान जैसे मुद्दे पहले से ही बेहद नाजुक रहे हैं। ऐसे में जब कोई प्रभावशाली व्यक्ति सार्वजनिक मंच से इस तरह की बातें करता है, तो उसका असर सिर्फ एक समुदाय तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे राजनीतिक नैरेटिव को प्रभावित करता है। इसी दौरान यति नरसिम्हानंद ने महाभारत का उदाहरण देते हुए संख्या बल की अहमियत पर जोर दिया और कहा कि समाज की ताकत उसकी जनसंख्या में निहित होती है। साथ ही उन्होंने भगवत गीता का उल्लेख करते हुए कुछ सामाजिक समस्याओं के समाधान की बात की, लेकिन इस बयान की भाषा और शैली ने विवाद को और बड़ा कर दिया है। अब सवाल यह उठता है कि क्या इस तरह के बयान समाज को जागरूक करने के लिए होते हैं, या फिर ये राजनीतिक और सामाजिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा देते हैं? क्योंकि चुनावी माहौल जैसे जैसे करीब आता है, वैसे वैसे ऐसे मुद्दे ज्यादा सुर्खियां बटोरते हैं और अलग अलग राजनीतिक दल इसे अपने अपने नजरिए से पेश करते हैं। एक तरफ जहां कुछ लोग इसे सांस्कृतिक पहचान और अस्तित्व से जोड़कर देखते हैं, वहीं दूसरी तरफ कई लोग इसे संविधान, सामाजिक संतुलन और कानून व्यवस्था के नजरिए से चुनौती देते हैं। और यही वजह है कि यह मामला अब सिर्फ एक बयान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये एक बड़े विमर्श का हिस्सा बन चुका है, जिसमें यह तय होगा कि आने वाले समय में समाज किस दिशा में आगे बढ़ना चाहता है, टकराव की ओर या संतुलन और संवाद की ओर। क्योंकि किसी भी लोकतंत्र की असली ताकत उसकी विविधता और आपसी विश्वास में होती है, और जब इस विश्वास पर सवाल उठते हैं तो उसका असर सिर्फ राजनीति पर नहीं, बल्कि समाज की बुनियाद पर भी पड़ता है। इसीलिए मुजफ्फरनगर से उठी ये आवाज अब सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि एक बड़ा संकेत बन चुकी है, जिसे समझना और संतुलित नजरिए से देखना बेहद जरूरी है।